हाय ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम आपके एमसीक्यू के पार्ट नंबर 43 पे हैं। आपकी जो सीरीज चल रही है जहाँ पे ऑन डेली बेसिस यूजुअली 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखते हैं आपके बैंकिंग एंड अवेयरनेस के फील्ड से जुड़ा हुआ, जो आपके सीबीओ या एलबीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इंटरनल प्रमोशन एग्जामिनेशन, हर एक जगह आपके इन्हीं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब, सो दैट जो भी डेली बेसिस पे आपके वीडियो आते हैं वो किसी भी कंडीशन में आप ना छोड़ पाएँ और ना आपसे ये कंसेप्ट दूर रहे, है ना। तो ये कंसेप्ट ना सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग के एग्जामिनेशन या प्रमोशनल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बट आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलें शुरुआत करेंगे आपकी आज की 43rd इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पार्ट। थोड़ी सी रफ्तार हमारी एमसीक्यू हमेशा से फास्ट रहती है, सो दैट मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर सकें। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 841, व्हाट इज द इंटरेस्ट पे आउट फ्रीक्वेंसी इन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। तो आप जाने जो भी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है जिसमें मैक्सिमम 30 लाख आप वन फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी जो पे आउट होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे होती है। इफ यू वांट आप क्वार्टरली आप जो उसके इंटरेस्ट हैं अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। तो बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 841। क्वेश्चन नंबर 842, इज देयर ए पेनल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एंड सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो आप जाने कि यस देयर इज a premature penalty which is 1.5%. ये भी important question था। C is the right answer for question number 842. Next, again, can and senior citizen saving account be extended after maturity? तो senior citizen saving account जिसकी maturity आपकी होती है 5 years की, वो आप फिर से extend कर सकते हैं in block of 3 years फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। पहले क्या ये इसका लिमिटेशन था, बट आज के डेट में मल्टीपल ऑफ 3 इयर्स में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक आप चाहते हैं तब तक। तो राइट आंसर इज यस, दिस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट इन द ब्लॉक ऑफ 3 years. This is what the senior citizen saving account. Answer is C for question number 843. Question number 844. Who can be nominated as senior citizen saving account? Of course, family member. 844. Answer is A. Next, question number 845. Which of the following not an eligibility criteria for opening Sukanya Samriddhi account? जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट 10 ईयर से बिलो गर्ल चाइल्ड के लिए हम ओपन करते हैं फॉर 1 पेरेंट्स, मैक्सिमम 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज एलिजिबल। अगर ट्विन है तो 3 हम कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है एससी आपकी सीनियर एसएसए अकाउंट के लिए पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द गर्ल चाइल्ड शुड बी एज इंडियन सिटीजन। यस, ये तो सही है। सेकंड इज द अकाउंट कैन बी ओपन ओनली बाय द पेरेंट्स और लीगल गार्डियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। यस, सही है। ये इधर पेरेंट्स, और अगर पेरेंट्स का डेथ हो गया है तो उस टर्म में लीगल जो गार्डियन है वही आपके गर्ल चाइल्ड के बिहाफ पे ओपन कर सकते हैं। थर्ड इज द गर्ल चाइल्ड शुड बी अबव 5 years ऑफ एज। नो, गर्ल चाइल्ड का जो एज है वो 0 to 10 years के एज तक का होना चाहिए। तो बिलो 10 years ऑफ एज होना चाहिए। मिनिमम की कोई भी सीमा नहीं है। एक न्यू बॉर्न बेबी का अगर बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है तो उसके नाम के भी हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सी इज रॉन्ग, यही पूछा जा था कि नॉट एन एलिजिबिलिटी। डी देखते हैं, द अकाउंट कैन बी ओपन्ड फॉर अप टू 2 daughters ऑफ ए फैमिली। यस, अनलेस एंड ट्विन का जिक्र ना हो तो हम 2 daughter को ही फॉलो करेंगे। तो आंसर डी ये भी क्या है तो सही है। सी वो ऑप्शन था जो नॉट एलिजिबल था। तो डी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 845। क्वेश्चन नंबर 846, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली ऑफर्ड ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ऐसे गवर्नमेंट अकाउंट है जिसमें नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पे किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अकाउंट है, वो आपके सेविंग या फिर आपके एफडी या आरडी से एबव ही होता है। तो आज के डेट में जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जाने कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते हैं एज पर इन्फ्लेशन। तो आज के रेट में जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 8.2। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर नियर बाय आपकी एग्जामिनेशन होगी तो
तो फिर उस कंडीशन में आप उसके विकिपीडिया को चेक कर लीजिएगा और रिसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो ई इज द राइट आंसर, इस नन ऑफ दीज है। राइट आंसर इज एट प्रेजेंट एज ऑन डेट दिसंबर 2014 के अगर वीडियो है तो 8.2% आपकी सुकन्या समृद्धि अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यही 8.2% आपके सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है। तो तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया है। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.2, however PPF public provident fund account rate of interest is 7.1%. Next question number 847, when can a सुकन्या समृद्धि अकाउंट बी क्लोज? तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट चाहे तो उसकी मेच्योरिटी पे हम क्लोज कर सकते हैं, या फिर जब क्या हो तो उसका डेथ हो तो हम क्लोज कर सकते हैं। तो यही दो कंडीशन है। अदरवाइज हम प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं इन केस ऑफ हायर एजुकेशन, हम पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ हायर एजुकेशन एंड मैरिज, बट जो क्लोज होगा वो 21 ऑफ ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड के कंडीशन में ही होगा। तो बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 847। क्वेश्चन नंबर 848, is the deposit made to Sukanya Samriddhi account eligible for tax deposit deduction under 80C? Answer is of course yes. जितने भी आपके पीपीएफ अकाउंट हैं, सुकन्या अकाउंट है, सीएसएस अकाउंट हैं, ये सारे के सारे आपके इनकम टैक्स के स्लैब के सेक्शन 80C के अंतर्गत आते हैं जिसमें 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन दिया जाता है। तो यस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 848। क्वेश्चन नंबर 849, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड इन ए पीपीएफ अकाउंट? तो पीपीएफ अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्स फ्री है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 850, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीपीएफ अकाउंट फैसिलिटी? पहला है लोन कैन बी अवेल्ड, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स। ओके। सेकंड कहता है कोई भी लोन आप नहीं ले सकते हैं। सी कहता है लोन कैन बी टेकन आफ्टर 5 years, और डी कहता है आफ्टर 7 years। तो आप जाने आफ्टर 3 years ऑफ पीपीएफ आप उस पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 850। क्वेश्चन नंबर 851, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर एक्सटेंडिंग पीपीएफ अकाउंट आफ्टर इट्स मैच्योरिटी पीरियड? तो जैसे आपने देखा था कि सुकन्या सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को मल्टीपल ऑफ 3 years के ब्लॉक में एन नंबर ऑफ टाइम हम एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर 5 years ऑफ मैच्योरिटी। तो उसी तर्ज पे आप जाने पीपीएफ अकाउंट की जो मैच्योरिटी होती है 15 years होती है, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 5 years के ब्लॉक में आप उसको एन नंबर ऑफ टाइम तक, एन नंबर ऑफ पीरियड आप रिन्यू कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप जाने राइट आंसर इज देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एक्सटेंशन। कई बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट जो ब्लॉक आप एक्सटेंशन का होगा वो 5 years का होगा। जैसे 2024 में आपने एक्सटेंशन किया है तो वो 2029 तक 2029 तक का एक्सटेंशन हो जाएगा। Question number 852, in which of the following cases can PPF account be prematurely closed? कौन से कंडीशन में पीपीएफ अकाउंट बिफोर 15 years आप क्लोज कर सकते हैं? तो इन केस ऑफ डेथ ओनली पीपीएफ अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योर्ड, अदरवाइज पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज नहीं होते हैं। तो अपॉन द अकाउंट होल्डर डेथ। बी देखते हैं, कहता है आफ्टर 5 years नो। सी कहता है आफ्टर 10 years नो। डी कहता है आफ्टर 15 years। तो आफ्टर 15 years तो क्लोज हो जाएंगे। जो एक्चुअल हमारा क्लोजर होगा वो आफ्टर 15 years तो होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में प्री मेच्योर लिखा हुआ था। प्री मेच्योर उसी कंडीशन में बिफोर 15 years हो सकते हैं जिस कंडीशन में अकाउंट होल्डर का डेथ हो चुका है। तो प्री मेच्योर चूंकि लिखा हुआ है, इसका आंसर ए द राइट आंसर। अगर प्री मेच्योर नहीं लिखा होता तो आफ्टर 15 years द अकाउंट कैन बी क्लोज्ड। Question number 853, what is the maximum deposit limit in SCSS account if opened by an individual, single or joint? तो पीपीएफ जो सुकन्या जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट थी दैट वाज 15 लाख, बट रिसेंट में जो बजट आया उसमें उसको इंक्रीज करके 30 लाख कर दिया गया है। राइट आंसर इज सी, 30 लाख। क्वेश्चन नंबर 854, व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज 8.2%। राइट आंसर इज ई, जहां पर नन ऑफ दीज हमने लिखा है बिकॉज आज के डेट में 8.2 है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उस समय उसके करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 855 कह रहा है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट विद इन 1 year? तो 1 year विद इन आप क्लोज करते हैं तो 0.5% की आपकी क्या होगी, तो पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। तो सॉरी नॉट 0.5%, इट्स 1% की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। तो बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 855। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 856, कैन एन इंडिविजुअल ओपन मल्टीपल SCSS अकाउंट इन डिफरेंट पोस्ट ऑफिस? तो यहां पे ऐसा नहीं कि डिफरेंट पोस्ट ऑफिस की ही बात है, डिफरेंट बैंक में भी अगर पूछा जाएगा तो आंसर इज ऑफ कोर्स यस। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक गर्ल चाइल्ड का एक बैंक में खोल लिया गया है तो क्या दूसरे बैंक में खोला जा सकता है? आंसर इज नो। बट SCSS अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल ओपन कर सकते हैं, बट ये याद रखें कि एक इंडिविजुअल के नाम से एक साल में मैक्सिमम 30 लाख ही आप एक पैन के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन यस, बट द टोटल डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 30 लाख। यस, तो यस का मतलब है हम ओपन कर सकते हैं, और लेकिन जो एग्रीगेट आपका डिपॉजिट होना चाहिए शुड नॉट एक्सीड 30 लाख इन वन फाइनेंशियल ईयर। सेकंड कहता है यस देयर इज नो लिमिट। तो हम ऐसा नहीं है कि नो लिमिट में हमने 10 खोल दिया, 10 में हम 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे, नहीं। उसका एक कंडीशन है कि जो मैक्सिमम लिमिट कह रहा है कि 30 लाख होना चाहिए, तो 30 लाख से ज्यादा नहीं हो। जैसे 10 खोल दिया, 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो फिर कितने हो गए? तो 10 लाख हो गए। तो वो हो सकता है, बट 30 लाख ही मैक्सिमम कॉर्पस होना चाहिए। तो ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 856। क्वेश्चन नंबर 857, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट? पहला कहता है गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स यस। दूसरा कहता है अंडर टैक्स डिडक्शन अंडर 80C, ओके। सी कहता है फी फिक्स क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट। डी कहता है लो इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे थोड़े से मैं आंसर के साथ नहीं जाऊंगा, यहाँ पे आंसर को आप जब वेरीफाई करेंगे तो आप ये जरूर जानेंगे कि ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, हाउएवर डी इज रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नॉट ए बेनिफिट, तो डी यहाँ पे कोई ये बेनिफिट नहीं। लो इंटरेस्ट इज नॉट अ बेनिफिट, द बेनिफिट इज हाई इंटरेस्ट। हाउएवर ये गवर्नमेंट बैक्ड है, जो ए में कह रहा था, अंडर 80C है जो बी में कह रहा है, क्वार्टरली इंटरेस्ट इसमें पे आउट होता है सी में कह रहा है, बट लो इंटरेस्ट के लिए नहीं होता, ये हाई इंटरेस्ट के लिए होता है। इस कारण से हम इसे कहते हैं ना 8.2% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो यहाँ पे बी इज रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज डी। जब भी आप अपने नोट्स को देखेंगे या फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो उस कंडीशन में बी की जगह डी को कंसीडर करना पड़ेगा, जहां पे लो की जगह हाई अगर होता तो वो भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 858, व्हाट हैपेंड if the senior citizen saving account holder dies before maturity? तो अगर मैच्योरिटी से पहले डाई हो जाएगा तो क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं आराम से, है ना। तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपनिंग किया है तो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया है वही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही क्लोज हो जाता है, तो हम बंद कर सकते हैं किसी भी कंडीशन, चाहे वो PPF हो, सुकन्या हो, सीनियर सिटीजन हो। अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो चुका है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, वो आसानी से क्लोज हो जाएगा, बशर्ते दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन बैंक। पहला कहता है द नॉमिनी रिसीव फुल बैलेंस, तो यस ऑफ कोर्स अगर नॉमिनी है तो उसे पूरी बैलेंस मिलेगी, कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। बी कहता है द अकाउंट इज क्लोज एंड नो बेनिफिट गिवन, ऐसा तो नहीं होगा, जो इंटरेस्ट अर्न का बेनिफिट होगा दिया जाएगा, तो बी इज रॉन्ग। सी कहता है द फंड आर ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स नॉट। उस कंडीशन में गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर होते हैं जिस कंडीशन में 10 ईयर्स एंड अबव हम उस अकाउंट का कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं, हम डेफ अकाउंट में चला गया, दैट इज डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, और वो डेफ अकाउंट RBI को मेंटेन करना पड़ता है, तो यहाँ पे सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डी कहता है द अकाउंट कंटिन्यूज अंटिल द मैच्योरिटी डेट, ऑफ कोर्स नॉट। जब अकाउंट होल्डर ही नहीं है तो बंद हो जाएगा और उसके नॉमिनी को फुल बेनिफिट के साथ दिया जाएगा। ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 858। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वीडियो, in which type of bank account is the deposit amount locked in for a specific period and premature withdrawal may incur a penalty? Of course FD account। तो FD account वो account है जहां पे कहते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट है ना। जैसे आपकी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट अकाउंट होती है तो कासा इज डिमांड डिपॉजिट, हाउएवर FD एंड RD टाइम डिपॉजिट। तो क्या तो स्पेसिफिक टाइम के लिए वो लॉक रहेंगे। आपने अगर बोला है कि 1 ईयर के लिए आपको FD करना है तो 1 ईयर के लिए लॉक रहेंगे, बट प्रीमेच्योर आप कर सकते हैं, वहां पे पेनल्टी क्या होगी? इंपोज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड TDR टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसको हम FD कहते हैं। तो बी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर second last 859 last question of today's video, that is which type of account is primarily designed for businessman नॉन पर्सनल इंडिविजुअल, एक कंपनी, है ना, किसके लिए कौन सा अकाउंट होता है? तो वो अकाउंट होता है जिसपे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे नहीं करते हैं, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का पार्ट है। बैंक के लिए सबसे ज्यादा
जो यूजफुल अकाउंट है यही है, क्योंकि इसमें नो मेंटेनेंस और नो इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है और उसके अगेंस्ट बैंक को डिपॉजिट आती है, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट. The right answer is C for the last question of this video. Thank you so much for watching this important video. See you in next important part.